नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MK होम्यो केयर पे। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक पेन किलर्स के बारे में। तो जी हाँ, होम्योपैथी में भी पेन किलर्स होते हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में सिर्फ क्रॉनिक चीज़ों का या क्रॉनिक बीमारियों का ही इलाज होता है, यानी कि जो बीमारी काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है उनका ही ट्रीटमेंट हो पाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रॉनिक बीमारियों का इलाज तो होता ही है, साथ ही साथ एक्यूट जो प्रॉब्लम्स होती है उनका भी ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में। और होम्योपैथी में पेन किलर्स भी हैं जो कि आपको इंस्टेंट जो भी तकलीफ हो रही है उससे आराम दिला सकते हैं। जैसे कि डे टू डे लाइफ में हमें जैसे सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, कहीं नस दब रही है उसका दर्द हो रहा है, तो इन सब दर्द में आप होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन में आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो डे टू डे लाइफ में हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं ये चीज़ें, यानी कि सर दर्द या पेट में दर्द, बॉडी पेन होना, किसी जॉइंट में पेन होना, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं एंड आई एम श्योर कि आपने भी कभी ना कभी ये फेस की होगी। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम खा लेते हैं एलोपैथिक पेन किलर। इमरजेंसी सिचुएशन होती है, दर्द ज़्यादा होता है, तो हम एलोपैथिक पेन किलर खा लेते हैं, ये जानते हुए कि ये पेन किलर आपके बॉडी को कितना ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, लिवर को, किडनी को कितना डैमेज कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा पेन किलर आप खा रहे हैं, जितना ज़्यादा डोज ले रहे हैं, उतनी ज़्यादा पोटेंसी या उतना ज़्यादा पावर की mg जो है आपके बॉडी के अंदर जा रही है और उतना ही डैमेज पहुंचा रही है आपके ऑर्गन्स को। तो इस डैमेज से बचने के लिए, इस जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज पहुंच रहा है, इससे बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी के पेन किलर्स, जो कि बिल्कुल नेचुरल होते हैं, 100% सेफ होते हैं और जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हम सबको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मेजॉरिटी मेडिसिन नेचुरल होती है, हर्ब्स वगैरह से बनाई हुई मेडिसिन होती हैं। तो अब जो मैं आपको मेडिसिन बताने वाली हूँ वो आप अपने घर पे ला के रख सकते हैं। और कोई भी ऐसी कंडीशन हुई, इमरजेंसी कंडीशन या फिर कोई भी पेन किलर की आपको ज़रूरत पड़ी किसी भी सिचुएशन में, तो आप इन मेडिसिन में से जो भी मेडिसिन सूट कर रही है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन डेफिनेटली अपने घर पे ले आए और इन्हें यूज़ करें। अब ये मेडिसिन आपको एक्यूट कंडीशन में यूज़ करनी है, यानी कि जब भी पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब हो रहा है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बट आप ये मैक्सिमम 3 दिन से लेके 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लंबे समय तक ये मेडिसिन यूज़ करनी पड़ रही हो या तकलीफ रह रही हो, आप चाह रहे हो कि मेडिसिन और यूज़ करें हम, तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही और लंबे टाइम तक मेडिसिन यूज़ करें। अगर आप खुद से यूज़ कर रहे हैं घर पे मेरे बताए हुए इंडिकेशंस पे, तो सिर्फ 3 दिन से लेके 1 हफ्ते तक यूज़ करें। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस किस सिचुएशन में आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जिसके बारे में मैं बात करूंगी वह है कोलिक, यानी कि पेट का दर्द। अब पेट का दर्द होना काफ़ी कॉमन है, आए दिन घर में किसी ना किसी को पेट का दर्द होते रहता है। अब कारण चाहे कुछ भी हो सकता है कि पेट में गैस बन गई हो सकता है पेट में ब्लोटिंग हो गया हो सकता है पेट के जो मसल्स हैं अंदर जो, उनमें किसी में स्पैज़म या मरोड़ आ गया हो और उस मरोड़ की वजह से पेट में दर्द हो रहा हो सकता है कि अंदर किसी इंटरनल ऑर्गन में कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया हो, कुछ सूजन आ गई हो और उस सूजन की वजह से पेट का दर्द हो रहा हो, या फिर अगर पीरियड्स का भी दर्द हो रहा है, पीरियड्स की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो इन सब कारण में आप सिर्फ एक मेडिसिन अपने घर पे रख सकते हो। मेडिसिन का नाम है मैकफॉस 200 या फिर मैकफॉस 6x पोटेंसी रख लो आप। और इसमें से अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है, आपको पेट का दर्द हो रहा है चाहे किसी भी कारण से, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर मैकफॉस 6x पोटेंसी में ले रहे हैं तो ये आएगी टैबलेट्स फॉर्म में। आपको 4 टैबलेट्स लेने हैं दिन में 4 बार। और अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा इंटेंस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है,
तो आप ये 4 टैबलेट्स ले सकते हैं आधे आधे घंटे के गैप पे। तो हर आधे घंटे के बाद आपको ये रिपीट करना है। आप दिन में इसको 7-8 टाइम्स भी ले सकते हैं, और जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद आप 3 टाइम्स इन अ डे आप इसे कर सकते हैं। और अगर आप मैकफॉस 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 2 चम्मच पानी में इसकी 4 बूंदे डाल के आप ले सकते हैं, और इसको भी आप हाफ आवर पे रिपीट कर सकते हैं। आधे घंटे पे आप रिपीट करते जाइए, जब आपको आराम मिल जाए तो उसके बाद आप इसकी दिन में 3 से 4 पोटेंसी ले सकते हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी रिपीट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर पेन ज़्यादा है तो हाफ एन आवर पे रिपीट की जा सकती है मेडिसिन। और ये मेडिसिन पेट दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है, एज एन एंटी स्पैस्मोडिक काम करती है ये। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर पेट दर्द हो रहा है तो ये मेडिसिन आप डेफिनेटली यूज़ करें। नाउ सेकेंड कंडीशन है नर्व पेन, यानी कि नसों का दर्द। तो नसों का दर्द बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है सारे दर्दों में से। और ये दर्द यानी कि अगर आप साइटिका की तकलीफ अगर आपको है, यानी कि जो आपका दर्द है वो बैक से लेके पूरे नीचे पैरों तक जाता हो, इस टाइप का अगर दर्द हो रहा है, या फिर कॉक्सिडिनिया यानी कि टेल बोन पेन जो होता है, अगर यहाँ पे इस मसल पे इस नीचे वाली जो हड्डी होती है, बैठक वाली जो हड्डी होती है, उसमें अगर आपको दर्द हो रहा है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है, लंबार स्पॉन्डिलोलिसिस है, जहाँ पे नस का दर्द हो रहा है, नस जो है दब रही हो, नस कॉम्प्रेस हो रही हो, या फिर नसों में किसी कारण से चोट लग गई हो, तो ये जो नर्व पेन होता है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, एकदम शार्प शूटिंग पेन होता है। ऐसा लगता है मतलब बहुत अचानक से ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, इस टाइप का अगर पेन हो रहा है तो इसमें हाइपरिकम 200 जो है एकदम काम करती है पेन किलर का। तो ये हाइपरिकम 200 आप नर्व पेन के लिए ले सकते हैं। लेने का तरीका सेम है, आपको 2 चम्मच पानी लेना है और उसमें इसकी 4 ड्रॉप्स डाल देनी है और वो पीना है आपको। और इसको आप रिपीट कर सकते हो हाफ एन आवर पे, या फिर 1 आवर पे आप रिपीट कर सकते हो जब तक आपको आराम ना मिले। और अगर थोड़ा आराम मिलने लग जाए तो उसके बाद आप इसकी 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स इन अ डे डोज ले सकते हैं। तो हाइपरिकम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, या फिर वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर व्हेन इट कम्स टू नर्व पेन। कंडीशन है इंजरी या फिर ट्रॉमा। तो कहीं पे भी अगर चोट लग गई है, कहीं फिसल गए आप, कहीं गिर गए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर बच्चे आए दिन गिरते रहते हैं, उन्हें चोट लगती रहती है, तो इन सारे केसेस में, या फिर इवन फ्रैक्चर भी हो गया हो, और तो फ्रैक्चर के दर्द के लिए, फ्रैक्चर के पेन को कम करने के लिए भी आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में यूज़ की जा सकती है। किसी भी टाइप का मसल इंजरी हो गया हो, या फिर टिश्यू इंजरी हो गया हो, लिगामेंट इंजरी हो गया, इन सब में एज अ पेन किलर आर्निका बहुत ही वन ऑफ द टॉप मेडिसिन है होम्योपैथी में फॉर पेन किलर व्हेन इट कम्स टू इंजरी या फिर ट्रॉमा। तो अगर आप ये मेडिसिन बच्चों को दे रहे हैं, 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो भी आप जैसे 1 चम्मच पानी में या 2 चम्मच पानी में 2 बूंद डालें सिर्फ इसकी, और इसे बच्चों को पिला दें आधे आधे घंटे पे रिपीट करें। तो उन्हें 2 दिन में ही आराम मिलने लग जाएगा, और 3 से 4 दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब दर्द कम हो जाए तो दिन में 3 बार या फिर 4 बार आप इसकी पोटेंसी रिपीट करें। अगर बड़ों को दे रहे हैं तो 4 बूंद डालें 2 चम्मच पानी में, और इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं। आर्निका जो है आपके दर्द को कम करेगा, पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाएगा, और किसी भी तरीके की अगर सूजन वगैरह हो गई है तो उसको भी, सूजन को भी कम करने में मदद करेगा। 4th कंडीशन है हेडेक की प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि हर कुछ दिन में उन्हें हेडेक की समस्या हो रही है। तो इस केस में, हेडेक के केस में, चाहे कैसा भी दर्द हो, कई बार बर्स्टिंग हेडेक होता है, ऐसा लगता है कि मानो सर फट जाएगा। थ्रॉबिंग हेडेक होता है, ऐसा लगता है कोई हथौड़े मार रहा हो सर में। किसी भी तरीके का हेडेक अगर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस हेडेक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा हो, कहीं भी आराम नहीं मिल रहा हो, लेट के भी आराम नहीं मिल रहा हो, और बाहर जाने से या धूप में जाके हेडेक अगर बढ़ जाता हो, कोई भी हल्की फुल्की म्यूज़िक से, नॉइज़ से भी अगर हेडेक बढ़ जाता हो, इस सब टाइप का अगर हेडेक हो, और माइग्रेन के भी सिम्टम्स हो, अगर जैसे उल्टी की फीलिंग आती है कि जैसे उल्टी हो जाएगा अब, तो नॉजिया या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग अगर आ रही है पेशेंट को, तो ये सारे कंप्लेंट्स में
आप हेडेक के लिए ग्लूटामाइन और बेलाडोना ये 2 मेडिसिन अपने घर में रख सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। इंडिविजुअली अभी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो दोनों को मिक्स करके आप ले सकते हैं। 2 चम्मच पानी लीजिए और दोनों की 2-2 ड्रॉप्स आप डाल दीजिए उस 2 चम्मच पानी में, और आपको उसको पी लेना है। रिपीट कीजिए आप इसको एवरी हाफ एन आवर, या फिर अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है हेडेक की तो एवरी 15 मिनट्स आप इसे रिपीट करती रहिए जब तक कि आपका हेडेक कम नहीं होता है। 5 to 6 रिपीटेशन में ही आपका हेडेक कम होने लग जाएगा। उसके बाद आप इसे 2 आवरली या फिर 3 आवरली रिपीट कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार ले लीजिए जब आपका हेडेक नॉर्मल हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, और सब्सिक्वेंटली आप इसे धीरे धीरे बंद कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं गाउट, यानी कि गठिए का जो दर्द होता है, या फिर रोमैटिक पेन, आर्थराइटिक पेन। अगर इस टाइप का पेन है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, गठिए का दर्द बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, और ये दर्द जो है आपके पैर से यूजुअली शुरू होता है, या फिर पैर के जो अंगूठे में या एड़ियों में वहाँ पे दर्द होता है, और दर्द ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, अकड़न आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है कई बार, और बिल्कुल भी पैर जैसे उठाना तक मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द बना रहता है अगर दर्द ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आ रहा हो अगर। तो ये सब कंप्लेंट्स हैं, गाउटी कंप्लेंट्स है स्पेशली अगर, तो आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं लेडम पाल मेडिसिन 200 पोटेंसी में यूज़ करें। हर आधे घंटे पे या फिर 15 मिनट पे आप इसे रिपीट कर सकते हैं। जब आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा तो आप इसकी 3 to 4 टाइम्स डोज इन अ डे ले सकते हैं। जो जॉइंट पेन्स होते हैं, अगर जॉइंट पेन की तकलीफ हो रही है, गाउटी नहीं है, रोमैटिक नहीं है, लेकिन जॉइंट पेन हो रहे हैं, यानी कि कहीं आपके घुटनों के जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो इस सब कंप्लेंट में, क्योंकि आए दिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलत पोस्चर में बैठे हैं, या गलत पोस्चर में लेट गए, या फिर वजन उठाने की वजह से, या फिर कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से बैक पेन वगैरह होना शुरू हो जाता है। तो बैक पेन के केस में, किसी भी तरीके के जॉइंट पेन अगर हो रहा है, तो उस केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है रस्टॉक्स मेडिसिन। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में आप ले लीजिए। लेने का तरीका इसमें भी सेम रहेगा। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो हाफ एन आवर में आप रिपीट कीजिए। 2 चम्मच पानी में इसकी आप 4 बूंद डाल के ले सकते हैं, और उसको रिपीट कर सकते हैं एवरी हाफ एन आवर। और जब दर्द कम हो जाए तो आप 2 आवरली या फिर 3 आवरली रिपीट कर सकते हैं, या फिर 3 to 4 टाइम्स इन अ डे आप ले सकते हैं। 4-5 डेज या 1 वीक तक कंटिन्यूस आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो जो भी मेडिसिन मैंने बताई हैं ये बिल्कुल सेफ़ है। आप इन्हें अपने घर पे लाइए और अपने कंडीशन के हिसाब से, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इन्हें यूज़ कीजिए। और जो हार्मफुल पेन किलर्स है, जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनसे खुद भी बचिए और अपने घर वालों को भी बचाइए। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।